Over the last 1 month, we have been listening to different kinds of depressing news. पिछले 1 महीने के दौरान हम अलग अलग प्रकार के निराशाजनक खबरों को सुनते आ रहे हैं. 9-year-old girl raped and murdered in Delhi. एक 9 साल की लड़की को दिल्ली में उसका बलात्कार और उसका हत्या हो जाता है. We also heard about thousands of people trying to flee from Taliban rule. हमने ये भी सुना कि कैसे हजारों लोग तालिबान के शासन से अफगानिस्तान से भाग रहे हैं. Many of them have died and been killed. बहुत सारे लोग मर चुके हैं या उनको मार दिया गया है. An earthquake in Haiti has left more than 2,000 people dead. Haiti नाम के एक राज्य के अंदर एक भूकंप के कारण 2000 से अधिक लोग मर चुके हैं. Have you ever thought why this world is such a broken place? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ये जो दुनिया है इतना दुख देने वाली जगह है? क्यों ये ऐसी जगह है? Why there is so much hurt and pain? इतना चोट और दर्द क्यों इस दुनिया में है? That is why it is important to understand what we have been studying over these 2 weeks. इसीलिए ये 2 हफ्तों में हम जो सीख रहे हैं उसको समझना इसलिए जरूरी है. Last week we learned how God created human beings with 2 elements, physical and spiritual. पिछले हफ्ते हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा 2 भागों में. एक है उसका शारीरिक भाग, दूसरा है उसका आत्मिक भाग. That is why we are body and soul or body and spirit. उसीलिए हमको शरीर और प्राण अथवा शरीर और प्राण कहा जाता है. We also learned that God created us in His own image so that we might display or reflect or communicate who He is, how great He is and what He is like. हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया ताकि हम ये दिखा पाए, ये प्रकाशित कर पाए, ये व्यक्त कर पाए कि वो कौन है, वो कितना महान है और वो कैसा है. And the world was a good world. और ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया थी. परमेश्वर खुद बोलता है कि ये अच्छी दुनिया है. God himself calls it good. But after human beings were created, there was one event that changed the world completely. That event was the entry of sin into this world. लेकिन मनुष्य के सृष्टि के बाद एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे इस दुनिया को बदल के रख देती है और वो है इस दुनिया में पाप का आना. And unless we understand how that happened and how it continues to impact us today, we cannot understand why this world is such a broken place. और जब तक हम इस घटना को समझे नहीं कि वो ये कैसे हुआ और आज मानव जाति पर उसका क्या असर पड़ रहा है, तब तक हम ये समझ नहीं सकते कि ये दुनिया क्यों ऐसी जगह है. Why there is so much of hurt and pain in this world? इस दुनिया में क्यों इतना चोट और दर्द है? Both spiritual and physical, आत्मिक चोट और शारीरिक चोट, आत्मिक दर्द और शारीरिक दर्द. Understanding this is important for even beginning to have a change. बदलाव के लिए इस शिक्षा को समझना बहुत जरूरी है. So my first point is the origin of sin in this world. आज का मेरा जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस दुनिया में पाप की शुरुआत कहाँ से हुई. The Bible teaches us that the sin entered into this world through Adam and Eve's transgression. बाइबल हमें सिखाता है कि पाप इस दुनिया में प्रवेश करता है आदम और हवा के अपराध के द्वारा. The first sin happened when they ate from the tree of the knowledge of good and evil. वो बाइबल हमें सिखाता है कि पहला पाप तब हुआ जब उन्होंने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल को खाया. God had clearly prohibited them from eating that fruit. देखिए परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उनको कहा था कि ये फल को नहीं खाना है.
एक बार हम उसको देखेंगे, ये उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और 16वां और 17वां आयत. Well, let's look at Genesis 2 verse 16 and 17. And the Lord commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. But Satan tempted them to do it by sowing seeds of distrust and unbelief towards God. लेकिन शैतान ने उनके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह और अविश्वास का बीज बोकर उनको ये करने के लिए ललचाया. The sin of man shows many things. देखिए, मनुष्य का पाप हमें बहुत सारे बातों को सिखाता है. That it affects our intellect, our willpower, our affections and every human faculty. पाप जो है हमारे बुद्धि, हमारे इच्छा शक्ति, हमारे भावना या हमारे लगाव, हमारे मानवीय स्तर पर हमारी हर क्षमता को वो प्रभावित करता है. Intellectually, Adam and Eve did not believe in what God said. We call it unbelief. अपने बुद्धि में होकर आदम और हव्वा ने ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, और इसको हम अविश्वास भी कहते हैं. Intellectually, they also thought that they knew better than God. देखिए, बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने ये भी सोचा कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं. And we call it pride, और इसको हम घमंड कहते हैं. They thought that eating the forbidden fruit will actually be good for them. उन्होंने ये सोचा कि ये इस वृक्ष के फल खाने से ये हमारे लिए अच्छा होगा. Whenever we do not believe what God says, we are in a way telling God that I know better than you. जब हम परमेश्वर का विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि मैं तुझसे बेहतर जानता हूं. In their will, Adam and Eve wanted to be like God in every way. अपनी इच्छा शक्ति में उनकी इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर की तरह ही बन जाए हर बात में. Because Satan had told them that if they eat of the tree of the knowledge of good and evil, they will become like God. क्योंकि शैतान ने उनसे कहा था कि अगर तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे. एक बार इसको पढ़ते हैं, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय 5वें आयत में. Let's look at that in Genesis chapter 3 and verse 5. Satan says, शैतान कहता है, For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. शैतान बोलता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. Every act of sin is an attempt to dethrone God. हर पाप जो है परमेश्वर को अपनी गद्दी से उतारने का एक प्रयत्न है. A desire to take his place, हम उसकी जगह लेना चाहते हैं. पाप का मतलब ही ये है कि हम उसकी जगह लेना चाहते हैं. हम उससे बेहतर जानते हैं, हमें तेरी जगह दे दे, हम बैठना चाहते हैं वो गद्दी पर. In their affections also, Adam and Eve had become unholy. उनके लगावों में, उनकी भावनाओं में वो अपवित्र हो चुके थे. As they desired that forbidden fruit more than God, क्योंकि वो उस फल को परमेश्वर से ज्यादा चाहते थे. Let us look at that in Genesis chapter 3 and verse 6. उसको एक बार हम देखते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय 6वें आयत में. So when the woman saw that tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband and who was with her, and he ate. So she was delighted
with that fruit. She desired that fruit. वहां पर लिखा है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. तो वहां पर क्या लिखा है? उसके लिए वो मन भावना था, वो उस फल को चाहती थी, यानी परमेश्वर से ज्यादा वो फल को खाना चाहती थी. Whenever we sin, we are in a way saying that we desire something or some person more than God. जब हम पाप करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी वस्तु या किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं. And as a result of sin, the image of God in them was distorted or defaced. और उनके पाप के कारण उनका परमेश्वर का जो स्वरूप उनमें था वो विकृत हो गया, वो बिगड़ गया. And they became subject to death. और वो मृत्यु के अधीन हो गए. मृत्यु वहां से प्रवेश करता है इस दुनिया में. Death enters into this world through that place, through that moment. एक बार उसको पढ़ेंगे. उत्पत्ति का 3रा अध्याय 19वां आयत. लेट्स रीड जेनेसिस 3 and verse 19. देखिए परमेश्वर आदम से क्या कहता है. Let's look at what God says. Adam, by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust and to dust you shall return. वहां लिखा है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, यानी अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी. And they became subject to death. You know, the Bible also says the wages of sin is death. Bible खुद कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है. दूसरा point, the second point that I want to make is the nature of sin. दूसरा पॉइंट है कि पाप का लक्षण क्या है हमारे जीवन के अंदर. Now the Bible defines sin as lawlessness. देखिए बाइबल जो है पाप का जो विवरण है वो व्यवस्था या नियमों का विरोध करना बताता है. जब आप व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था या उसके नियमों का विरोध करते हो, वो पाप है. Let's look at that in 1 John chapter 3 and verse 4. एक बार हम पहला यूहन्ना देखेंगे. सुसमाचार वाला यूहन्ना नहीं, लेकिन आखिर में जो पत्र है यूहन्ना के, उस पहले यूहन्ना और उसके 3रे अध्याय और 4थे आयत में देखेंगे कि पाप के बारे में वहां पर क्या लिखा है. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. वहां पर लिखा है जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है. In other words, when you sin, you are not conforming to the law of God. जब आप पाप करते हो तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो. Sin is seen in our lives first of all as guilt. पाप हमारे जीवन के अंदर उसलिए एक दोष के रूप में प्रकट होता है. हम अपने आप को दोषी पाते हैं. There is guilt in our lives and it makes the sinner liable to God's punishment. और ये जो दोष है पापी को परमेश्वर के दंड के योग्य ठहराता है. हम जब अपने आप के अंदर, हमारे विवेक के अंदर हम अपने आप को दोषी पाते हैं, वो इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर का दंड आपके ऊपर है. God's punishment is often reflected through the guilt that is there in our hearts. एक बार हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे. रोमियो का 5वां अध्याय और 18वां आयत. Let's look at Romans chapter 5 and verse 18.
It says, therefore as one trespass led to condemnation of all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Look what it says. One trespass led to condemnation of all men. That means sin, because of sin we are all condemned. वहां लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, यानी जैसे ही अपराध हुआ मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा भी हुई. Let's look at Ephesians chapter 2 and verse 3. ये दंड क्या है उसको हम एफेसियों के 2 अध्याय और 3 आयत में पढ़ते हैं. ये और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर का क्रोध है. दिस इज गॉड्स wrath that is upon us. God's punishment is God's anger which is being poured out on us. 3 आयत में लिखा है in chapter 2 and verse 3 of Ephesians, it says, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. That means our sinful condition made us subject to God's wrath. वहां लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. हमारा पापमय जीवन हमको परमेश्वर के क्रोध के अधीन बना देता है. Sin also brings about an inherent corruption or moral pollution. देखिए, सिर्फ दोष नहीं बल्कि पाप जो है हमारे जीवन के अंदर एक अंदरूनी भ्रष्टता को लेकर आता है, एक नैतिक प्रदूषण को उत्पन्न करता है. That is why all men have a corrupt nature. उसीलिए हर मनुष्य का चरित्र जो है वो भ्रष्ट हो चुका है. मनुष्य चरित्र से ही भ्रष्ट है. Both guilt and inherent corruption together, we call it original sin. ये जो दोष मनुष्य के अंदर आया आदम के पाप के द्वारा और जो एक अंदरूनी भ्रष्टता आई, ये दोनों मिलकर इसको हम मूल पाप या ओरिजिनल सिन भी कहते हैं. ये हमने आदम के द्वारा पाया है. एंड वी विल लुक एट ओरिजिनल सिन इन मोर डिटेल. हम मूल पाप को थोड़ी देर के अंदर एक थोड़ा और गहराई से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू से वन मोर थिंग अबाउट द नेचर ऑफ सिन. लेकिन उससे पहले मैं पाप के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं. द बाइबल ऑल्सो टीचेस दैट the seat of sin is the heart of man. बाइबल हमें सिखाता है कि पाप की जो गद्दी है वो मनुष्य के हृदय में है. And from here it affects all parts of man. और वहां से मनुष्य के हर भाग को वो प्रभावित करता है. His intellect, his will, his emotions, his body, उसके बुद्धि को प्रभावित करता है, उसकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है, उसके लगावों को प्रभावित करता है, उसके पूरे शरीर को प्रभावित करता है. कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे. Let's read some verses. Let's look at Jeremiah chapter 17 and verse 9. एक बार यिर्मयाह का 17वां अध्याय और 9वां आयत क्या बोलता है, एक बार उसको पढ़ेंगे. Jeremiah 17 verse 9. यिर्मयाह 17वां अध्याय 9वां आयत. देखिए वहां पे क्या लिखा है. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है. मन या मनुष्य का हृदय वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है. उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है. मत्ती का 15वां अध्याय और 19वां आयत भी पढ़ेंगे. लेट्स ऑल्सो लुक एट मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 19. मत्ती का 15वां अध्याय और 19वां आयत. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. देखिए क्या लिखा है.
क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, या इंग्लिश में क्लियरली उसको हृदय से निकलती है। तो पाप जो है उसकी गद्दी हमारे हृदय में है और यहां से होकर वो हमारे हर भाग को प्रदूषित कर देती है। So the sin, as it's thrown in our heart, and from it it corrupts everything that we have. There is a huge difference in the way Christianity understands sin and other religions understand it. देखिए, मसीहत जिस तरह पाप को देखता है और बाकी धर्म जिस तरह पाप को देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। Other religions think of sin like a rash on our body. देखिए, दूसरे जो धर्म है पाप को शरीर पे आने वाले एक खाज की तरह देखते हैं। If he applies a balm, then you can stop it from spreading. अगर आपने कुछ मलहम या मरहम लगा दिया तो आप उसको फैलने से रोक सकते हो। But Christianity thinks of sin like a third or a fourth stage cancer. लेकिन मसीहत जो है पाप को एक थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज के कैंसर की तरह से देखता है। It spreads fast and affects everything, and we do not have a treatment for it. हम ये सोचते हैं कि जो पाप है वो बहुत जल्दी फैलता है और वो सब कुछ प्रभावित करता है और इसका कोई उपचार भी नहीं है हमारे हाथों में। That is why other religions will tell its adherents, go for a pilgrimage, feed poor people, chant something 10 times a day, live an ascetic life. If your good deeds are more than your bad deeds, then everything will be all right. दूसरे धर्म जो है वो ये बोलते हैं कि अगर तुम एक तीर्थ यात्रा कर लो या गरीबों को खाना खिला दो या कोई कीर्तन दिन में 10 बार कर लो या सन्यासी जीवन जियो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पाप का जो है वो पाप से तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे बुरे कामों से ज्यादा है तो तुम मोक्ष पा सकते हो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। But Christianity sees that sin has spread and affected everything. लेकिन मसीहत कहता है कि पाप ऐसा फैल चुका है कि अब जो है हर चीज को वो प्रभावित कर चुका है। It has affected our intellect, our will, our affections, every faculty in us. उसने हमारे बुद्धि, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे लगाव, मनुष्य के अंदर की हर क्षमता को वो प्रदूषित कर चुका है। Every day we entertain hundreds of sinful thoughts in our mind. हर दिन हमारे मन के अंदर बहुत सारे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। How can our good deeds ever be more than bad deeds? कैसे हमारे अच्छे काम कभी भी हमारे बुरे कामों से ज्यादा हो सकते हैं? सोच कर देखो। Sin has affected man's relationship with God and with other people. पाप ने मनुष्य का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और दूसरे मनुष्यों के साथ उसको भी प्रदूषित कर दिया है। It has affected nature. प्रकृति को भी उसने प्रदूषित कर दिया है। Sin has affected the nature. God says that because of man's sin, every beast in the field is cursed and the ground is also cursed. परमेश्वर आदम के पाप को देखकर कहता है कि तेरे कारण हर पशु और भूमि भी शापित है। All of nature has been corrupted. सारी प्रकृति जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। There is no way we can win over sin. ऐसी हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। That is why the sinful man cries out in the Bible, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? उसीलिए पापमय मनुष्य बाइबल के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। We look at the third point, sin in the life of human beings. हम पाप को हमारे जीवन के अंदर कैसे पाते हैं, किस रूप में पाते हैं? The Bible distinguishes sin in our lives in two ways. One is original sin and second is actual sin. बाइबल जो है हमारे जीवन के अंदर के पाप को
दो तरीकों से अलग अलग करता है। एक है मूल पाप, जिसके बारे में हमने बात किया, उसके बारे में थोड़ा और गहराई से हम बात करेंगे। दूसरा है वर्तमान पाप। लेट्स स्टडी ओरिजिनल सिन फर्स्ट। एक बार हम मूल पाप को हम एक बार सीखेंगे। As I said earlier also, original sin is first seen as guilt and corruption. जैसे मैंने पहले ही बोला, मूल पाप हमारे जीवन के अंदर दोष और भ्रष्टता के रूप में दिखता है। यानी हम अपने आप को दोषी पाते हैं और हमारा जो चरित्र है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। The guilt of Adam's sin was imputed to us. देखिए, आदम का जो पाप है उसका दोष हम पर लगाया गया है। क्यों? Why? Because he was our representative, we became guilty in him. क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि था, हम उसमें दोषी ठहरे हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर आदम की जगह होते तो हम कुछ अलग नहीं करते, हम भी वही करते। उसलिए आदम का जो दोष है वो हम पर लादा गया है। Adam's sin has been laid on us. We have Adam's sin. We experience Adam's sin's guilt. Because if we were in Adam's position, we would not have done anything better. We would have done the same thing. We also inherit this corruption, which means that we like doing sin now. हमने उसके भ्रष्टता को भी पाया है, जिसका मतलब ये है, भ्रष्टता का मतलब ये है कि अब हमें पाप करना अच्छा लगता है। We like doing sin. We love doing sin. That is why we say that man is by nature totally depraved. इसलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य पूर्ण तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। दोषी तो है ही, लेकिन उसका पूरा जो अस्तित्व है वो भ्रष्ट हो चुका है। Now that does not mean that every man is as bad as he can be. इसका मतलब ये नहीं कि हर मनुष्य आज जितना बुरा हो सकता है उतना बुराई कर रहा है। But that sin has corrupted every part of his nature. पूरी तरीके से भ्रष्ट होने का मतलब है उसके अस्तित्व के हर भाग को उसने भ्रष्ट कर दिया है, हर भाग को प्रदूषित कर दिया है। And he is no more able to do any spiritual good. अब वो कोई भी तरीके के एक आत्मिक भलाई को कर नहीं सकता है। He may do some good things for the society. वो समाज के लिए कुछ अच्छे कार्यों को कर सकता है, but even his best works are considered sin in the eyes of God, because all his works are done in a state of rebellion towards God. देखिए, वो भले कामों को करता तो है, लेकिन परमेश्वर के आंखों में उसके सबसे अच्छे भले काम पाप के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो एक बलवे की स्थिति में होकर इन अच्छे कार्यों को कर रहा है। यानी अच्छे कार्यों बाहर दिखाने के लिए करता तो है, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के खिलाफ बलवा है। उसलिए वो जो भी करता है वो परमेश्वर को भावता हुआ नहीं है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। आपको कोई तोहफा दे दे, लेकिन मन में आपके तरफ खोट है, आपके तरफ बैर है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? If somebody gives you something but you know that in his heart there is hatred towards you, would you be pleased with receiving that? इसी तरह परमेश्वर को मनुष्य के कोई भी अच्छे काम पाप के बराबर है, क्योंकि वो बलवे की स्थिति में इन सारी चीजों को कर रहा है। That is why God is not pleased with any good work that man performs, because he does it in a state of rebellion. They are not done in love and obedience towards God. ये परमेश्वर के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता के भाव से नहीं किया जा रहा है। Many Christians deny the doctrine of total depravity. बहुत सारे मसीही जो है पूर्ण भ्रष्टता की इस शिक्षा को नहीं मानते हैं।
They will say that we are corrupted, but not to a point we cannot do any spiritual good. देखिए बहुत सारे मसीही ये बोलते हैं कि हम भ्रष्ट तो हो चुके हैं, लेकिन इतना भी भ्रष्ट नहीं कि हम किसी भी अच्छे कार्य को नहीं कर सकते, किसी भी आत्मिक अच्छे भलाई को हम नहीं कर सकते. In other words, we are not totally depraved. उसका मतलब है कि हम पूरी तरीके से भ्रष्ट नहीं हुए. But total depravity is clearly taught in the scripture. देखिए पूर्ण भ्रष्टता को पवित्र शास्त्र के अंदर बिल्कुल स्पष्टता से सिखाया जाता है. कुछ आयतों को हम देखेंगे. Let's look at some verses. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 42वां आयत. Let's look at John chapter 5 and verse 42. But I know that you do not have the love of God within you. यीशु मसीह बोल रहा है, Jesus is saying that, but I know that you do not have the love of God within you. परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है. पौलुस जो है इस अवस्था को, इस पूर्ण दुष्टता को शरीर पर मन लगाना कहता है. He calls it the mind that is set on the flesh. रोमियो का 8वां अध्याय एक बार पढ़ेंगे और 7वां और 8वां आयत. We look at Romans chapter 8 verse 7 and 8. It says, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Now look at what Paul is saying there. That the mind that is set on the flesh, that means a person who is having a sinful nature is in hostility towards God. He does not submit to God's law, as we just discussed that it is lawlessness. But he also adds, he cannot. It's a matter of ability. He cannot please God. It says those who are in the flesh cannot please God. There is no ability left in him to please God. देखिए वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना यानी एक पापमय चरित्र में होना. शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है. देखिए हमने जैसे बोला कि पाप का मतलब ही है कि परमेश्वर की व्यवस्था को के अधीन ना होना, लेकिन पौलुस ये बात को जोड़ता है कि वो हो ही नहीं सकता. यानी वो ऐसा नहीं है कि वो उसके चाह की बात है, बल्कि उसके श्रमता की बात है. उसमें ये श्रमता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन हो, और उसमें वो श्रमता ही नहीं है कि परमेश्वर को प्रसन्न करे. 8वें आयत में क्या लिखा है देखिए, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से भ्रष्ट हो चुका है. In every aspect he has become corrupted. He also called this spiritual blindness. ये पौलुस इसको एक तरीके का अंधापन भी बताता है. 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय और 4 आयत. 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. देखिए वहां पर क्या लिखा है. In their case the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So he is not talking about that man, a sinful man is partially blind, but he has been totally blinded by the God of this world. यहां पर वो बोलता है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. देखिए ऐसा नहीं बोला है कि उनकी एक आंख नहीं दिखती या थोड़ा दिखता है, वो पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से अंधे हैं. इतने अंधे कि वो यीशु मसीह को जान ही नहीं सकते हैं. वो पूर्ण तरीके से अंधे हो चुके हैं.
वो पौलुस इसको मृत्यु भी बताता है, आत्मिक मृत्यु. पॉल ऑल्सो कॉल्स इट स्पिरिचुअल डेथ. एक बार हम एफेसियों का दूसरा अध्याय और उसका पहला आयत पढ़ेंगे. Ephesians chapter 2 and verse 1. And you were dead in the trespasses and sins. वो बोलता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. अगर हम कुछ अच्छे काम कर पाते तो मरा हुआ आदमी थोड़ा अच्छा काम कर सकता है, उसमें थोड़ी तो जान होनी चाहिए कुछ अच्छा काम करने के लिए. लेकिन पौलुस बोलते हैं कि तुम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, यानी तुम्हारे अंदर कोई श्रमता ही नहीं थी, आत्मिक जीवन था ही नहीं. Paul says that you were dead, you were spiritually dead. Only if you have some life in you, you can do some good works. But Paul calls you a spiritually dead. वो पापी मनुष्य को मरा हुआ समझता है, उसके अंदर कोई जान नहीं है. He thinks that the sinful man is a spiritually dead man. He cannot do anything. Original sin means that every person stands condemned before God. देखिए, अब ये मूल पाप का मतलब ये हो गया है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने दोषी है और वो अनंत मृत्यु के योग्य है. एंड ही डिजर्व्स इटर्नल डेथ. अब इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें अजन्मे बच्चे और शिशु भी आ जाते हैं. Now this includes unborn children and infants also. Many people ask the question, will unborn children or dead infants go to heaven? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अजन्मे बच्चे या मरे हुए जो शिशु मर जाते हैं, क्या वो स्वर्ग जाएंगे? The doctrine of original sin shows that because of their sinful nature, even unborn children and dead infants deserve only punishment for God. देखिए, मूल पाप का ये जो शिक्षा है वो हमें ये सिखाती है कि उनके पापमय चरित्र के कारण हर अजन्मा बच्चा और मरा हुआ शिशु वो परमेश्वर के दंड के योग्य है. But there are some reasons from the Bible to believe that God might not punish unborn children and infants. लेकिन बाइबल के अंदर ऐसे कुछ कारण दिए गए हैं जिसके कारण परमेश्वर जो है अजन्मे बच्चों को और शिशुओं को जो मर जाते हैं उनको वो दंडित नहीं करता है. That God will bring them to faith in Jesus probably immediately after their death or at the resurrection of the dead. शायद परमेश्वर उनको विश्वास में लेकर आएगा यीशु मसीह में तुरंत उनके मृत्यु के बाद या जब सबका पुनरुत्थान होगा तब. But this is not because they are innocent. लेकिन हमें ये याद रखना है कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मासूम है. नहीं, कोई भी परमेश्वर के सामने मासूम नहीं है. But purely because of God's grace. अगर परमेश्वर अजन्मे बच्चों को, शिशुओं को अनंत जीवन देता है तो वो सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण है. Without God's grace, everyone will be punished. परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हर मनुष्य को दंड मिलेगा, वो भले अजन्मा क्यों ना हो, whether he is unborn or not. Because every person's original sin is enough to send them to hell. क्योंकि हर एक मनुष्य का जो मूल पाप की जो अवस्था है वो काफी है उसको नरक भेजने के लिए. There is not even a need to actually commit any more sins. और एक और पाप, आपको जन्म लेकर एक और पाप करने की जरूरत ही नहीं है. जैसे ही माँ के गर्भ में आपकी उत्पत्ति होती है तुरंत वो दोष और वो जो दंड है वो साथ में ही आता है. आपने पैदा होकर आपने कोई खराब काम किए बिना ही आप परमेश्वर के सामने गलत ठहरते हो. You stand before God judged. You stand before God worthy of his judgment. Sin is such a jail that no human being can escape from it. पाप ऐसा एक जेल है
ये एक ऐसा एक बंदी ग्रह है जिसमें से कोई भी मनुष्य बचकर निकल नहीं सकता है. Let's study actual sin. अब एक बार हम वर्तमान पाप को भी देख लेते हैं. The sins which proceed from our condition of original sin is called actual sin. देखिए, जो हमारे मूल पाप की जो अवस्था है, जो हमने आदम से पाया है, यानी हमारा दोष, हमारी जो भ्रष्टता, उसमें से उत्पन्न होने वाला जो पाप है, उसको वर्तमान पाप कहते हैं. Unlike original sin which we inherit from Adam, actual sins are sins which we ourselves perform. देखिए, मूल पाप से भिन्न जो हम आदम से पाते हैं, वर्तमान पाप वो पाप है जो हम खुद करते हैं. हमारे जीवन में हम पैदा होते हैं और जो हम खुद पापों को करते हैं उसको वर्तमान पाप कहते हैं. The sins that we do by ourselves is called actual sin. We inherited the guilt of one sin from Adam, but the actual sins which we perform are manifold. हमने आदम से एक पाप का दोष पाया, लेकिन हम खुद अनेक पापों को हमारे जीवन के अंदर, वर्तमान पापों को हम हमारे जीवन के अंदर करते हैं. Actual sin is not just outward acts, but also our thoughts, our desires and our decisions. देखिए, हम जो पाप करते हैं वो सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, बल्कि हमने जानबूझकर जो पाप हमारे सोच में, हमारे इच्छाओं में, हमारे निर्णयों में किया है, वो भी इसका भाग है. We commit outward sins like deceit and theft and murder and adultery and so on. हम बाहरी पाप करते हैं जैसे छल, चोरी, हत्या, व्यभिचार. But we also commit inward sins like pride, envy, hatred, sensual lust and evil desires which nobody can see. लेकिन हम अंदरूनी पाप भी करते हैं जैसे घमंड, ईर्ष्या, बैर, हवस, दुष्ट अभिलाषा, जिसको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर देख सकता है, which God can see. The Bible also teaches us that every man sins. बाइबल ये भी सिखाता है कि हर मनुष्य पाप करता है. There is no person on this universe who does not sin. ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप नहीं करता है. कुछ आयतों को जल्दी से पढ़ेंगे. नीति वचन 20वां अध्याय और 9वां आयत. Let's look at Proverbs chapter 20 and verse 9. Who can say, I have made my heart pure, I am clean from my sin? The answer is nobody can say. It is a rhetorical question that he is asking. कि वहां पर ऐसा बोला, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं. कहने का मतलब है कोई नहीं कह सकता है कि मैं अपवित्र हूं या मैंने अपने आप को शुद्ध किया है. हम सबो उपदेशक 7वां अध्याय और उसका 20वां आयत भी हम देखेंगे. लेट्स ऑल्सो लुक एट Ecclesiastes chapter 7 and verse 20. सबो उपदेशक 7वां अध्याय और 20वां आयत. Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो. Let's look at Romans chapter 3 and verse 10 and 12. आइए हम रोमियो का 3रा अध्याय और उसका 10 से 12 को भी देखें. क्या लिखा है वहां पर? As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. देखिए वहां पर लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं. सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं. 23वें आयत को भी पढ़ेंगे. Let's also read verse 23 there. All have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. Let's also read 1 John
chapter 1 and verse 8 and 10. पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 8वां और 10वां आयत. पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 8वां और 10वां आयत. First John chapter 1 verse 8 and 10. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं. यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है. All of us were sinful. देखिए हम सभी पापी थे. We were guilty before God and deserved his punishment. हम उसके सामने दोषी थे, उसके दंड के योग्य थे. When I think of this doctrine of man and what was my past condition, जब मैं ये मनुष्य के शिक्षा के बारे में सोचता हूँ और मैं अपने ही पुरानी अवस्था के बारे में सोचता हूँ, how God has saved me through his son Jesus, और कैसे परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों से बचाया अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर. I see God's justice and I also see God's grace. मैं परमेश्वर के न्याय को देखता हूँ लेकिन साथ में मैं परमेश्वर के अनुग्रह को भी देखता हूँ. उसका अनुग्रह ही है जो उसने अपने पुत्र के लहू से हमको धोकर शुद्ध किया. It is his grace that by the blood of his son Jesus Christ he has cleansed us from all our sins. It makes me to worship him through his son Jesus Christ. इसीलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा. And I am hopeful that this is our shared experience. और मेरी यही उम्मीद है कि हम सबका अनुभव यही है. That is why John Calvin, the 16th century reformer and pastor, said this, I quote, "The miserable ruin into which the revolt of the first man has plunged us compels us to turn our eyes upward." जॉन कैल्विन नामक 16वीं शताब्दी का रिफॉर्मर और एक पास्टर, वो कहता है कि पहले मनुष्य के बलवे ने हमें जिस घोर विनाश में ढकेल दिया है वो हमें मजबूर करता है कि हम अपने नजरों को ऊपर की ओर लगाएं. So let's turn our eyes to God in worship. तो आए हम हमारी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और उसकी आराधना